चलिए देखिए, यानी कि मोस्टली हम लोग 3 थ्योरम को कर चुके थे। आप क्यों मतलब डिस्टर्ब क्लास करके आ रहे हैं, क्या बात है? कैसे? अरे वो तो ठीक है, तो मान लीजिए कि वीडियो हम लोग डाल रहे हैं तो क्लास नहीं आइएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसमें कमेंट किया कीजिए। अब ये सब कोई मत कीजिए कि धांसू सर, ऐसे ना कि खूब अच्छा लग रहा है सर, नाइस सर, वेरी गुड सर। मैथ के बारे में लिखिए कि मतलब बेहतर है तो मतलब बेहतर, क्योंकि कमेंट मतलब से अच्छा लगता है कि नहीं स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। और बैठिए आप देखिएगा, यानी कि हम लोग अब तक 3 थ्योरम को चेक कर लिए हैं। जो देखिएगा कौन कौन सा आपका थ्योरम हो गया। थ्योरम नंबर 1 था, कितना था दोस्त? n परमुटेशन 0, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरा था n परमुटेशन 1, कितना होता है? n होता है, ठीक है। और नंबर 3 को हम लोग चेक किए थे, n परमुटेशन n, कितना होता है दोस्त? फैक्टोरियल n। और इस पर हम लोग क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब देखिए, अब आपका थ्योरम नंबर 4 बचा हुआ है। थ्योरम नंबर आपका बचा हुआ है 4। अब देखिएगा थ्योरम नंबर जो 4 है ना, ये इन तीनों से भी मतलब कमाल का है। और थ्योरम नंबर 4 में ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, तो एकदम ध्यान देकर बढ़िया से समझना है, तब इसको लिखना है। देखिएगा, यानी कि इसका है कि साबित करें कि, और दिक्कत क्या है ना कि अभी थोड़ा मुझे छोटा छोटा लिखने का आदत है। जो लोग वीडियो मतलब देख रहे हैं तो उनका कमेंट लगता रहा है कि सर थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखें, तो धीरे धीरे हम थोड़ा सीख जाएंगे, ठीक है। साबित करें कि n परमुटेशन n-1, ठीक है, इसका वैल्यू होता है दोस्त फैक्टोरियल n। अब देखिएगा जितना भी चीज़ें सब आ रहा है सब इंटरकनेक्ट आ रहा है, बस आपको रूम पर जाना है, कॉपी खोलना है और डिफरेंस को समझकर पढ़ना है। और देखिए इंटरमीडिएट का पढ़ाई अब वो नहीं रहा कि हम रट लिए n परमुटेशन n फैक्टोरियल n। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा कर भी मतलब पूछता है नहीं, और ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं, कैसे क्वेश्चन को मतलब ट्रिक से मारना है, मेथड से मारना है, शॉर्ट पे मारना है नहीं। अब देखिएगा, तो n परमुटेशन n का भी मान भाई फैक्टोरियल n होता है, और n परमुटेशन n-1 का भी मान फैक्टोरियल n होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखिएगा, पहले इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि रियल में ये होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो अगर यहाँ से हम LHS को ले लें तो मेरा कितना है जी? n परमुटेशन n-1। और आपको पता है मेरे दोस्त कि n परमुटेशन r का सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल, वेरी गुड, n-r, ठीक है। यानी कि n तो हमारा n है जी परमुटेशन, और r का वैल्यू कितना है? n-1। तो ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस कितना हो जाएगा दोस्त? n-1। और यहाँ से आप जब इसको देखिएगा तो ये n परमुटेशन n-1 इज इक्वल टू, ये तो फैक्टोरियल n है भाई, और ये कितना हो जाएगा? n, तो n माइनस n, और माइनस माइनस कितना हो गया? +1। यानी कि n परमुटेशन n-1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। और देखिए तो n आपका कट गया क्या, यानी कि फैक्टोरियल 1 बच गया। और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है दोस्त? 1 ही होता है, यानी कि कितना बच गई है? फैक्टोरियल 1। यानी कि सो n परमुटेशन n-1 इज इक्वल टू कितना होता है? फैक्टोरियल n। अब देखिएगा, इसको हम लोग अलग अलग टाइप से करके देखने वाले हैं, इसका यूजेज कैसे है। अब मान लीजिए कि मिसाइल तो हम बना दिए, अब कैसे रूस को यूक्रेन पर बिकना है, वो भी मतलब औजार चाहिए नहीं, तो परमाणु बम बिके के यूक्रेन में तो बिक ले वो अपने देश में। हाँ, तो देखो, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो दिया है कि 4 परमुटेशन 2 का वैल्यू ज्ञात करें। सॉरी, लेते हैं 4 परमुटेशन 3 का वैल्यू ज्ञात करें। कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? 24। अच्छा चलिए, अच्छा आप लोग कितना फास्ट मतलब निकाल दिए?
जो कि एक मतलब इसका पहला मेथड ये है, पहला मेथड निकालने का ये है कि n परमुटेशन r, तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 3, और ये फैक्टोरियल 4 बटा कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और ये फैक्टोरियल 4 का मान 24 1, यानी कितना आ गया 24 आ गया। एक तो ये आपका मेथड है। और नंबर 2 आपका मेथड है दोस्त, सीधे आपको दिख रहा है कि 4 परमुटेशन 3, देखिएगा यहाँ पर n परमुटेशन n माइनस 1, इसका सेंस क्या है कि ऊपर जितना है ना उसका से एक माइनस कम, उससे एक मतलब कम, तो सीधे फैक्टोरियल में आ जाएगा। और नेक्स्ट इसका होता है थ्योरम कि दोनों अगर बराबरों है ना तो फैक्टोरियल में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से देखिए 4 से एक ये कम है क्या 3 है, तो सीधे हम इसको फैक्टोरियल 4 में डाल दिए, कितना गया 24। नहीं अगर यहाँ पर 4 भी होता ना तो इतना ही आता क्या, हाँ इतना ही आ जाता, 24 ही आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर हम 6 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 6 है, पाँचों इसमें है, नहीं है 2 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं। अब देखिएगा एक जना का 2 है, एक जन का 5 है, तो ये हमारा r+1 परमुटेशन r इज इक्वल टू 6 है ना जी, तो ये फैक्टोरियल r+1 हुआ क्या इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिएगा इधर फैक्टोरियल है और इधर फैक्टोरियल नहीं है, तो आपको हम पिछले वाला वीडियो में बताए भी हैं और पिछले वाला क्लास में भी कि ये जो फैक्टोरियल में होगा ये क्या होगा विथ नॉट फैक्टोरियल जब होगा ना तो ये दोनों में क्रिया नहीं हो सकता है, या तो दोनों को फैक्टोरियल में लाइए या दोनों को फैक्टोरियल से हटाइए। नहीं तो देखिए जो 6 होता है ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं क्या? चलिए यानी कि फैक्टोरियल r+1 और फैक्टोरियल के डिफिनेशन से कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और ये 3 3 कट गया यानी कि r+1 कितना हो जाएगा 3, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, यानी कि आपका ये नहीं होगा, हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 2। ठीक है 3, अरे यार फिर आप मिस्टेक कर दिए, 6 को हम लोग इतना में फैक्टराइज कर दिए हैं 3 to 1, और जो 3 to 1 होता है ना तो फैक्टोरियल का डिफिनेशन होता है कि जब वो अंक है तो उसे गुना करो 1 तक, तो 3 से लेकर 3 2 1 तो फैक्टोरियल 3। नहीं जैसे हम लोग 5 4 3 2 1 को फैक्टोरियल 5 बोलते थे, 6 5 4 3 2 1 को फैक्टोरियल 6 बोलते थे, उसी प्रकार 6 को हम तोड़ दिए 3 2 1 फैक्टोरियल 3, और ये कट करके आपका 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना आपका थोड़ा सा काम करना होगा। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हम लोग लेते हैं टाइप 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, सपोज दिया है कि n परमुटेशन 0 प्लस n माइनस 1, ठीक है, परमुटेशन n माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? देखिएगा ऑप्शन भी दे दें, ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हम जो पहले क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप अपने से खुद ट्राई कीजिए, ताकि सॉल्यूशन में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी 4, अच्छा 4 3, एक जन का 4 एक जन का 3, बच गया 5 और 6, तो और लोग कोई बोल दीजिए। चलिए देखिएगा 3, अच्छा वोटिंग मतलब इधर है उधर नहीं है। चलिए देखिएगा, देखिएगा आइए, तो जब नीचे r का मान 0 तो कितना होता है 1,
अब देखिए तो ये n-1 है, ये n-2 है, यानी कि ये एक कम है तो ये 2 कम है, यानी कि इससे ये एक कम है क्या, है ना जी। तो सीधे कितना जगह फैक्टोरियल n, यानी कि n-1 है, नहीं ऊपर वाला इज इक्वल टू 7। आप लिख सकते हैं क्या, 1 जब जाएगा इस साइड तो बोल सकते हैं फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिएगा, अब फैक्टोरियल में जब n-1 है तो इसको भी आपको फैक्टोरियल में लाना होगा, नहीं तो इसको हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 × 2 × 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, और यहाँ से फैक्टोरियल आपका हट गया, n का मान कितना हो गया दोस्त, 4 नहीं हो गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 4। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है r+1 परमुटेशन 0 प्लस r+2 परमुटेशन r+2, ठीक है, प्लस r+3 परमुटेशन 0 इज इक्वल टू 122। तो r का वैल्यू को फाइंड कीजिए। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 3। वाह मेरे शेर, वेरी गुड। हाँ गर्दा है, बहुत अच्छा लगा हमें। अब लग रहा है कि थ्योरी का असर हाँ हो रहा है, यानी कि पूरा असर है ना। हाँ अब इसका असर रूम पर जाते थे आप लोग ख़त्म मत कर दीजिएगा। अभी ना कि एजा के पढ़ाई लिखाई, एजा के ज्ञान बुद्धि एजे रख के रूम पर एकदम फ्रेशर वो सब काम नहीं करना है। तो 0 है तो कितना हो गया जी, 1 प्लस ये देखिए तो ये दोनों सेम है ना, तो n परमुटेशन n। हाँ हम एको क्वेश्चन में आपकी इस टाइप पर नहीं दिए हैं, ये आपका क्या है बिल्कुल हट के है नहीं, यानी कितना हो गया फैक्टोरियल r+2, और ये भी 1 हो जाएगा 122। 1 1 2 इधर माइनस हो गया 120, वेरी गुड। और r+2 फैक्टोरियल में इसको कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। और ये देखिए तो फैक्टोरियल कट गया, चलिए कमाल है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन है, यदि इफ n परमुटेशन a इज इक्वल टू n परमुटेशन b, ठीक है ना, विच वन इज पॉसिबल फॉर 0, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब समझिए कि ऐसा क्वेश्चन लेकर के आने का मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है पूछा है, या कोई बेस्ट बुक में दिया भी है सेट प्रैक्टिस में। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है a+b, ऑप्शन नंबर 2 है n/2, ऑप्शन नंबर 3 है n फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर 4 है a-b। कौन हो जाएगा, देखिएगा, देखना है दोस्त, समझना है। यानी कि देखिए आपको दिया है कि ये दोनों क्या है, परमुटेशन का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। तो दिया है कि विच वन इज पॉसिबल फॉर 0, यानी कि 0 के लिए क्या पॉसिबल है। चलिए हम लोग इसको हल करके देखते हैं कि 0 क्या आता है, क्या पॉसिबल है या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, या आपको जिस क्वेश्चन में लगे, या इसी क्वेश्चन में लगे कि ट्रिक काम नहीं कर रहा है, बुला रहे हैं, तो आपको भनाट से परमुटेशन का सूत्र का यूज़ करना है, क्योंकि सबसे एंटीबायोटिक गोली वही है। नहीं कोई भी दिक्कत हो सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, एकदम सस्पेंशन से दूर रहिएगा। यानी कि आपको पता है कि n परमुटेशन r का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। तो इसका यूज़ कीजिए, देन n परमुटेशन a है एंड इक्वल टू n परमुटेशन b है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-a दोस्त।
ये भी होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस बी। ये तो आपका कट गया जी, नहीं, ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा क्या? नहीं, और ये हो जाएगा n माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस बी। n प्लस प्लस है तो दोनों कट गया क्या? अब देखिए एक काम कीजिए, किसी को लाइए इधर उधर, किसी को भी लाइए, b को भी लाइए, तो माइनस ए प्लस बी हो गया बराबर 0। अब देखिएगा पूछ रहा है कि 0 के लिए क्या संभव है, तो माइनस ए प्लस बी, ए को नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं क्या, ए को जब इधर लाइएगा तो बी हो जाएगा माइनस में, ए हो जाएगा प्लस में, नहीं, यानी कि इसमें हम माइनस को कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ए माइनस बी है क्या कहें, तो यही हो जाएगा, नहीं होगा? समझ में आया ना? तो दोनों में से कोई रहे आप ऑप्शन में मार सकते हैं। तो ये आपका माय डियर क्वेश्चन था, इसको आप लोग जल्दी नोट कीजिए। आपका थ्योरम समाप्त हो चुका फैक्टोरियल का, परमुटेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टाइप यहाँ से चेंज कर रहे हैं, टाइप नंबर 3। देखिए अब परमुटेशन से कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे सपोज मानिए क्वेश्चन है कि यदि 1 2 3 4 5 तथा 6 अंक दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, तो इनसे 3 अंकों की संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। और ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, जा करके क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाता है। और इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से करने वाले हैं दोस्त, ठीक है, और मतलब इसको एकदम देखते रहना है। देखिएगा तो इसमें जितना नंबर है, टोटल कुल कितने अंक है बोलिए, कुल अंक कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिएगा, तो इनमें से 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या मतलब हमें बनाना है, यानी कुल कितना संख्या बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सोचिएगा, ये टोटल डिफरेंट नंबर है क्या? टोटल है आपका डिफरेंट नंबर, यानी कि अलग अलग नंबर है, और इसमें से कितना को अरेंज करना है? 3 अंक को, नहीं, तो ये आपका अरेंजमेंट है। और डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट आपका जब अरेंजमेंट होता है तो वहाँ क्या आता है? परमुटेशन आता है ना, नहीं, तो यानी कि आपका अरेंज किसको करना है? अरेंज किसको करना है? 3 अंक को, यानी कि 3 ये आपका हो गया, ठीक है। तो जिसमें मतलब टोटल जो मतलब अंक है, यानी कि कुल ये n का मान होता है, और जो अरेंज होता है वो r का मान होता है, और जो डिफरेंट आता है ना तो इसमें n परमुटेशन r आ जाता है, यानी कि n परमुटेशन r सहीएगा तो n का वैल्यू कितना है? 6, परमुटेशन कितना है? r का मान 3, यानी कि 6 परमुटेशन 3 का वैल्यू निकालेगा तो फैक्टोरियल 6, और 6 माइनस कितना आ जाएगा? 3, और फैक्टोरियल 6 बाई कितना आता है? फैक्टोरियल 3। और आपको बताए भी हैं हम कि फैक्टोरियल 6 का मान ऐसे निकालिए 6 5 4, और 4 के बाद कितना बच गया? फैक्टोरियल 3, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 वाला करके 5 को बाहर कर दिए तो 4 आ गया, 4 को कर दिए बाहर तो 3 आ गया, यानी कि फैक्टोरियल 3 बाई ये कट गया, कितना आ गया जी? 120। यानी कि टोटल आप 120 को संख्या बना सकते हैं मात्र ये 6 अंक का उपयोग करके। 120 को अलग अलग मतलब नंबर आप बना सकते हैं। और देखिए इसमें कंडीशन होता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, और एक और होता है कि यदि अंकों का पुनरावृत्ति हो, तो ये तभी होगा पॉसिबल जब क्या होगा? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगा तो। और अंकों की जब पुनरावृत्ति बोलेगा क्वेश्चन में तो उसका कंसेप्ट आता है कुछ और, ठीक है। तो कभी भी परमुटेशन का यूज़ करना है तो टोटल आपका अलग अलग होना चाहिए, और रिपीटेशन नॉट अलाउ होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या हो? संख्याओं का पुनरावृत्ति न हो, यानी कि हम दोबारा संख्या को नहीं दोहरा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, और इसको हम लोग ट्रिक से बनाए, ट्रिक से बनाए। चलिए टोटल आपका कितना है? 6 अंक है, हमको 3 अंक का संख्या बनाना है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउ है, यानी कि जिसको आप अरेंज कर दिए उसको दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। 1 लीटर आपका पेट्रोल जर गया तो जर गया, अब धुआं बन गया, फिर पेट्रोल नहीं बन सकता है, वही बात है। देखिएगा 3 अंक का संख्या निकालना है, कहीं से आप इकाई से लीजिए या लीजिए इधर से लीजिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं। टोटल कितना है? कुल अंक कितना है जी? 6, और इसमें आपका बोल रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ,
तो स्टार्टिंग में तो हम तो 6 में से किसी को चुन सकते हैं ना, यानी कि 6 हो गया। ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं, 6 हो गया। लेकिन 6 में से तो हम यहाँ पर किसी एक को चुने होंगे, तो जिसको चुन लिए वो अब हट गया, दोबारा उसको नहीं चुनने वाले हैं। नहीं, जगह बिया हो गलो फिर हुई जेल में चल जीबो, ठीक बनू। यानी कि एगो का हम यूज कर दिए, तो अब कितना बच गया? 5 गो नू। 5 में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 का यूज कर दिए, तो 6 गो टोटल था, अब 2 यूज हो गया। कितना बचा यहाँ पर? 4। गुणवा करो ना, 120। परमुटेशन गया तेल लेने, आप इसको ऐसे ही मार सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे पूछ सकता है आपका, इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दिए गए प्रश्न में 3 अंकों की सम संख्या ज्ञात करें, और इसमें कंडीशन क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि जिसको हम एक बार